नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं माँ गायत्री विद्या मंदिर गायत्री नगर तुलसियाई में आज का जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट जो था वह रेनबो क्लास 12वीं का तीसरा और चौथा अध्याय प्रोज सेक्शन का टेस्ट हुआ था। उसका एक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, इसका व्याख्या करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में लिया जाता है और पूछा भी जाता है। चलिए ध्यान देंगे ज़रा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मनोहर मालगोनकर बोर्न इन, अर्थात कि मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1913, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1910। इसका सही आंसर होगा 1913, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? इज ए डैश 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 इज ए, क्या है ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोज, प्रोज का हिंदी अर्थ होता है कहानी। ऑप्शन नंबर बी कॉमिकल एडवेंचर, हास्यप्रद कहानी। ऑप्शन नंबर सी पोयम, पोयम मतलब कविता। ऑप्शन नंबर डी स्पीच, स्पीच मतलब भाषण। तो ये पिंच ऑफ सनफ क्या है? इसका सही आंसर होगा कि ये पिंच ऑफ सनफ जो है वह कॉमिकल एडवेंचर है, हास्यप्रद कहानी है। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है कि नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हैं या नानू काका कहाँ के हैं। तो आपको कहानी में हम पढ़ाए थे, समझाए थे कि जो नानू काका हैं वह नानू काका महाराष्ट्र के हैं, और वो जो नानू काका हैं वह जोधपुरी कोट पहनते हैं। और यह कहानी जो है शॉर्ट कहानी है, और उसके बाद इसके विशेष जानकारी हम लोग देना चाहेंगे। तो प्रश्न में धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। इसका सही आंसर होगा सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सही होगा महाराष्ट्र। चौथा क्वेश्चन है कि नानू काका ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। टू ये वियर, वियर मतलब होता है पहनने के लिए। कहता है नानू काका अक्सर पहनने में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? CAP कैप, कैप मतलब टोप। ऑप्शन नंबर ए कैप, कैप मतलब टोप। ऑप्शन नंबर बी COAT कोट। ऑप्शन नंबर सी जोधपुरी कोट। ऑप्शन नंबर डी पायजामा। तो नानू काका अक्सर जोधपुरी कोट पहना करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा जोधपुरी कोट। ऑप्शन पांचवा क्वेश्चन है व्हिच टाइप्स ऑफ प्रोज, यह कहानी का जो प्रकार है। ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ किस प्रकार की कहानी है? आपको इससे पहले आपको हम बताए हैं कि ए पिंच ऑफ सनफ इज ए कॉमिकल एडवेंचर। यह जो है एक कॉमिकल एडवेंचर है, एक हास्यप्रद कहानी है, हास्यप्रद कहानी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो पिंच ऑफ सनफ है, ये पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है, हंसी वाली कहानी है और शॉर्ट स्टोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी कहानी, और लॉन्ग स्टोरी मतलब होता है बड़ी कहानी। ऑप्शन नंबर सी पोएम कविता, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। मनोहर मालगोनकर डेड इन, मनोहर मालगोनकर की मृत्यु कब हो गया था? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 27। तो यह जो हमारा मनोहर मालगोनकर का डेट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2010, मतलब 2020 ईस्वी में, 10 ईस्वी में, सॉरी 2010 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन, नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, नानू काका दिल्ली से आ रहे थे। टू सी मोर, सी यहाँ पर सी मोर, सी तो वैसे अगर हम अर्थ निकालेंगे तो सी मतलब सी सम, सी मतलब होता है देखने, सम मतलब होता है कुछ। यहाँ पर सी सम का अर्थ कुछ देखने नहीं। नानू काका दिल्ली से जो आ रहे थे, फ्रॉम दिल्ली से जो आ रहे थे, वह आ रहे थे सी सम मिनिस्टर को देखने के लिए। किसे देखने के लिए? तो सी मिनिस्टर को देखने के लिए। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, नानू काका दिल्ली से आ रहे थे।
टू सी सम किससे मिलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए लीडर, ऑप्शन नंबर लीडर का अर्थ होता है नेता, ऑप्शन नंबर बी पीपल, पीपल मतलब जनता, ऑप्शन नंबर सी बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब होता है व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्टर। तो किससे मिलने आए थे, तो दिल्ली किससे मिलने आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मिनिस्टर। तो 8वां क्वेश्चन, नानू काका वाज द डैश डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर्स मदर। यहाँ पर अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि नानू काका वाज द, नानू काका थे डैश डैश ऑफ मनोहर मालगोनकर्स मदर, मनोहर मालगोनकर के माता के। तो सब आपको मैं समझा दूं, ये जो नानू काका थे यह मनोहर मालगोनकर के मामा जी थे। तो मनोहर मालगोनकर के जो मामा जी थे, तो इस हिसाब से मनोहर मालगोनकर के माँ के कौन लगेंगे, तो नानू काका मनोहर मालगोनकर के माँ के कौन लगेंगे, तो जब मनोहर मालगोनकर के ये मामा हुए तो उसके मदर का तो भाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रोदर, ऑप्शन नंबर बी फादर, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोदर। तो मनोहर मालगोनकर के माँ के भाई थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ब्रोदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश डैश डैश। कहने का अर्थ हुआ कि जो पोर्टफोलियो थे वह किसके मंत्री हैं, पोर्टफोलियो किसके मंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लैंड जमीनी विवाद का, भूमि का, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ स्वास्थ्य विभाग का, ऑप्शन नंबर सी वेलफेयर कल्याण विभाग का, ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन शिक्षा विभाग का। इसका सही आंसर होगा वेलफेयर, ये कल्याण विभाग के मंत्री थे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर इन ए, नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए, यहाँ पर भी सी मतलब मिलने के लिए, यहाँ देखने के लिए नहीं समझेंगे आप लोग, सी मतलब होता है मिलने के लिए, यहाँ अर्थ निकल रहा है सी मतलब मिलने के लिए। नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर इन ए, नानू काका मिनिस्टर से मंत्री से मिलने के लिए गया था, तो कि मिलने के लिए गया था इन ए किस में गया था, ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट कार, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट बस, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट कार, ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट बस। तो नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए अपने प्राइवेट कार से गए थे, उसका सही आंसर होगा सी प्राइवेट कार। 11 नंबर क्वेश्चन समझिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है मतलब उसका एक उद्देश्य है, क्या है, इज ए स्पीच, यह एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय, ये दिया गया, कहता आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, इसको किसने दिया, किसने डिलीवर्ड किया, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ऑप्शन नंबर डी मनोहर मालगोनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रोज हैज गॉट, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। द बैंक ऑफ जस्टिस, जस्टिस का अर्थ न्याय भी हो सकता है और इंसानियत भी हो सकता है। कहता है द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रो हैज गॉट, कहता है कि नेग्रो के लिए इंसानियत का जो बैंक है वह क्या हो गया, हैज गॉट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट ईमानदार हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्रेडिटर क्रेडिट वाला हो गया, ऑप्शन नंबर सी बैंकक्रप्ट दिवालिया हो गया, ऑप्शन नंबर डी ऑल। इनमें से क्या आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा सी बैंक करप्ट। जस्टिस द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रो, नेग्रो के लिए जो इंसानियत का बैंक है, इंसानियत नाम का जो एक चीज़ है वह नेग्रो के लिए बैंक करप्ट हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि वह दिवालिया हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डैश डैश डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो नापसंद करते थे, किसके भेदभाव को नापसंद करते, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसके भेदभाव को नापसंद करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए रेशियल जातीय, ऑप्शन नंबर बी सोशल सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी पीपल जनता। तो वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह जाति के जो भेदभाव थे उसको नापसंद करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा रेशियल जातीय। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु आर लिंग्विस्टिक
लैंग्यूसिंग मतलब होता है सर रहा है, लैंग्यूसिंग मतलब होता है सर रहा है। इन द कॉर्नर्स और अमेरिका सोसाइटी, हु मतलब होता है कौन, कहता है अमेरिकी समाज के कोनों में कौन सर रहा है। जो अमेरिका के जो समाज है, उस अमेरिका के समाज के कोनों में कौन सर रहा है, अमेरिका के समाज के कोनों में कौन ऐसा है जो सर रहा है। तो ऑप्शन सही सुनिए, ऑप्शन नंबर ए नेग्रो, ऑप्शन नंबर बी गांधी, ऑप्शन नंबर सी इंडियन, ऑप्शन नंबर डी बंगाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेग्रो। नेग्रो जो हैं वह हमारे अमेरिकन सोसाइटी के एक कोने में जाकर के सर रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि नेग्रो जाति का अमेरिकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं था। उसी वैल्यू को आवाज़ उठाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था, वही है हमारा आई हैव ए ड्रीम। अगला 15वां क्वेश्चन समझिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स डैश स्ट्रगल। कहने का अर्थ ये हुआ कि मार्टिन लूथर, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष किया, स्ट्रगल्स मतलब होता है संघर्ष किया। तो कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसके संघर्ष से प्रभावित हुए, किससे संघर्ष के लिए काम किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वायलेंट, ऑप्शन नंबर बी नॉन वायलेंट, ऑप्शन नंबर सी ट्रूथ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सही ए नंबर का आंसर को देखिए, ए नंबर का ऑप्शन को देखिएगा, VOILENT होगा, डबल एल नहीं होगा, LENT वायलेंट होगा। वायलेंट मतलब होता है हिंसा और नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसा। ट्रूथ मतलब होता है सत्य, फॉल्स मतलब होता है झूठ। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह अहिंसा के लिए स्ट्रगल किया था। किसके लिए स्ट्रगल किया था? अहिंसा के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉन वायलेंट, अहिंसा के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन समझिए, द लिप्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल, मालिक, ऑफ डैश डैश आर साइलेंट। कहता है कहाँ के गवर्नर के मालिक का जो होठ है वह साइलेंट है, चुप है। कहाँ के गवर्नर चुप्पी साधे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अलाबामा, ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा अलाबामा। इसका सही आंसर होगा अलाबामा के जो गवर्नर हैं वह चुप्पी साधे हुए हैं, चुप हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन लीडर। इन्फ्लुएंस्ड का हिंदी अर्थ होता है प्रभावित हुआ। कहता मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे भारत के किस नेता से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे भारतीय नेता महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स व्हाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वह प्रेम करते थे कहाँ के गोरे लोगों से? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के गोरे लोगों से, ऑप्शन नंबर बी इंडियन के गोरे लोगों से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन गोरे लोगों से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश के गोरे लोगों से। इसका सही आंसर होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो प्यार करते थे, प्रेम करते थे, वह अमेरिका के गोरे लोगों से थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, इसको किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुतों बार आपको क्वेश्चन में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी मनोहर मालगोनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम इज ए प्रोज पीस। कहता आई हैव ए ड्रीम जो है यह कहानी के कौन सी विधा है, यह कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोज कहानी, ऑप्शन नंबर बी पोयम कविता, ऑप्शन नंबर सी स्पीच भाषण, ऑप्शन नंबर डी कॉमिक एडवेंचर हास्यप्रद कहानी। तो आपको मैं बता दूं कि जो यह क्वेश्चन था, चैप्टर था, ये 5 ऑप्शन यह था कॉमिकल एडवेंचर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें आई हैव ए ड्रीम की, तो आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पीच। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगे हो। तो जो विद्यार्थी कक्षा 12 के हैं
अगर आपने इस वीडियो को देख लिए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप अपने दोस्तों को यह वीडियो भेजिए और उसे ही सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।